ये कहानी है दो प्यारे दोस्तों की, जिनमें से एक लड़का 6 साल का था और जो दूसरा लड़का था वो 14 साल का था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में खेलते थे, साथ में कूदते थे, साथ में सोते थे। एक दिन उत्तरायण के त्योहार पे दोनों पतंग उड़ाने निकलते हैं और दोनों उड़ाते उड़ाते गांव से बहुत दूर आ जाते हैं। और जो उनमें से बड़ा वाला लड़का था वो एक गहरे कुएं में गिर जाता है। उसमें गिरने के बाद बड़ा वाला लड़का बचाओ बचाओ करके हेल्प मांगने लगता है। वो छोटा बच्चा उसके इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं देखता है जो कि उसकी कोई मदद कर सके। फिर छोटा बच्चा बिना देरी किए बगल में पड़ी बाल्टी को अंदर फेंकता है और इसमें लगे रस्सी को पूरे जान और ताकत से खींचने लगता है। और फाइनली जो बड़ा लड़का था वो कुएं से वापस ऊपर आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। दोनों दोस्त वापस गांव जाते हैं और ये किस्सा सुनाते हैं, लेकिन गांव वालों ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। वो चौंक गए कि इतना छोटा लड़का इतने बड़े लड़कों को कैसे खींच सकता है। खैर, सारे गांव वाले रहीम चाचा के पास जाते हैं जो कि उस गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति थे। और जो बाबा ने कहा यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। सारे गांववासी आश्चर्यचकित हो गए। फिर उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सारे गांव वाले एक साथ पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाबा ने बताया, जब वो बच्चा आसपास हेल्प ढूंढने के लिए देखता है, उसके आसपास कोई नहीं रहता है जो कि उसे बता सके कि तू ये नहीं कर सकता, जा ये मैं करूँगा। ये कोई नहीं था ये बोलने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको उसकी औकात याद दिला सके। और फिर क्या था, उसने पूरा जान लगा दिया, पूरा ताकत लगा दिया अपने दोस्त को बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। हाँ, आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के दिखा दीजिए जिसके पास दुख नहीं है, या ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जिसके पास सुख नहीं है। सबके पास दुख और सुख समान रूप में आते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी तकलीफ है ये पूरे संसार की तकलीफ के आगे एक तिनका सा है। इस तिनके से आप इतना डर जाओगे तो संसार कैसे जियोगे। दोस्तों, लाइफ एक सफ़र है, लाइफ इज़ ए जर्नी। उसको अच्छे से जीना सीखो। क्रिकेट मैच में कभी बाउंसर्स आते हैं तो कभी यॉर्कर आते हैं, कभी शॉर्ट बॉल आते हैं तो कभी फुल टॉस आता है। इसी प्रकार जीवन में भी कभी बाउंसर आता है, कभी यॉर्कर आता है, कभी फुल टॉस आता है तो कभी शॉर्ट बॉल आता है। तो ज़िंदगी को ऐसे जियो कि यार जब आप बूढ़े हो जाओ तो लगे हाँ यार ज़िंदगी तो जिया है। अरे यारो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाओ। ऐसा पागल हो जाओ कि लोग कहें भाई साहब ये तो पागल हो गया है। और जिस दिन उन्होंने ये पागल शब्द कह दिया तो सोच लेना कि आप सही रास्ते पे हो। सबका एक सपना होता है कि उनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो। और इसको पाने के लिए आज बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कल आपको आराम फरमाना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा, और अगर कल मजदूरों की तरह मेहनत करना है तो आपकी मर्जी, आज मज़े कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप डिप्रेस्ड हो, टेंशन में रहते हो या गुस्सा करते हो तो याद रखना, जब आप गुस्सा करते हो तो गुस्से के बाद उसका परिणाम क्या होगा। जब आप टेंशन और डिप्रेस्ड रहते हो तो उसका क्या परिणाम रहता है। जब आप टेंशन और डिप्रेस्ड रहते हो तो उससे आपको क्या भला होता है। तो लाइफ तो जर्नी है यार, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जाओ दोस्तों, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वो बड़ा बंगला और वो बड़ी गाड़ी पाने के लिए अपने स्टडी टेबल पे जान लगा दो। तुम कर सकते हो दोस्तों, यस तुम कर सकते हो।